गर्मी में मटका फ्रिज, दो जुगाड़ू बहुओं की रसोई। गांव में जेठ का महीना चल रहा था। सूरज सुबह से ही ऐसा दमदमा रहा था जैसे किसी से लड़कर आया हो। हवा चलती भी थी तो गर्म और धूप ऐसी कि आंगन की मिट्टी तक तप जाती थी। उस बड़े से पुराने घर में रहते थे सासू माँ, उनका बेटा मोहन, प्यारी सी बेटी गुड़िया और घर की दो बहुएं, बड़ी बहू सविता और छोटी बहू रिंकी। घर बड़ा था, लोग अच्छे थे, पर एक मुसीबत सबको बराबर परेशान कर रही थी, गर्मी। और गर्मी में सबसे बुरा हाल होता था रसोई का। जैसे ही कोई अंदर जाता ऐसा लगता जैसे रसोई नहीं भट्टी हो। ऊपर से गैस जलाओ तो और गर्मी, कभी चूल्हा जलाओ तो धुआं, और सबसे बड़ी आफत फ्रिज खराब पड़ा था। हाँ, घर का पुराना फ्रिज 3 दिन से बंद पड़ा था। ठंडा पानी नहीं, दही जल्दी खटा, सब्जियां मुरझा जाएं, बची हुई तरकारी भी टेकते नहीं थी। और सबसे ज्यादा परेशान कौन था? मोहन, क्योंकि मोहन को हर एक घंटे में बस एक ही चीज चाहिए होती थी, ठंडा पानी। एक दिन दोपहर का समय था। सविता रसोई में खड़ी सब्जी काट रही थी, रिंकी तवे पर रोटियां सेक रही थी। दोनों के चेहरे पर पसीना चमक रहा था। दीदी, सच बताओ, ये रसोई है या आग का गोदाम? रसोई कम, परीक्षा ज्यादा लगती है। इतने में मोहन अंदर आया, चेहरे पर गर्मी से बेहाल हालत, हाथ में खाली गिलास। अरे कोई ठंडा पानी दे दो, गला सूख गया है। ठंडा पानी? फ्रिज बंद है, बिजली आधी आधी आती है, और आपको चाहिए ठंडा पानी? तो मैं क्या करूं, गर्मी से जान निकल रही है। इतने में छोटी सी गुड़िया दौड़ती हुई आई और बोली, मुझे भी ठंडा पानी चाहिए। अब रिंकी ने बेलन हाथ में उठाया और मजाक में बोली, बस, अब कोई एक बार और ठंडा पानी बोलेगा ना तो यही बेलन ठंडा करके दूंगी। गुड़िया खिलखिलाकर हंस पड़ी। मोहन पीछे हट गया और सविता भी हंसी रोक न पाई। तभी सविता अचानक रुक गई। उसने कुछ सोचा, फिर धीरे से बोली, अगर बिजली वाला फ्रिज काम नहीं कर रहा तो हम अपना फ्रिज क्यों ना बनाएं? हाँ, फ्रिज? कैसे? मटका फ्रिज। बस यही वो पल था जहाँ से इस घर की गर्मी वाली रसोई बदलने वाली थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही सविता उठ गई। वो आंगन में गई और वहाँ रखे 2 बड़े मटके साफ करके अंदर ले आई। रिंकी आंख मलते हुए आई और बोली, दीदी, सुबह सुबह पानी भरने का इरादा है क्या? नहीं, आज हम बनाएंगे देसी फ्रिज। मोहन भी उठकर आ गया। गुड़िया भी उत्साह से पीछे पीछे चली आई। सविता ने एक बड़ा मटका लिया और उसके अंदर थोड़ा छोटा मटका रख दिया। दोनों के बीच की खाली जगह में उसने गीली रेत भरनी शुरू कर दी। अरे, ये क्या कर रही हो? देखो, जब रेत गीली रहेगी और हवा लगेगी तो अंदर ठंडक बनेगी। इसी में पानी, दही, फल, सब्जी रखेंगे। मोहन बोला, मतलब ये सच में फ्रिज जैसा काम करेगा? हाँ, बिजली नहीं तो मिट्टी सही। गुड़िया खुशी से ताली बजाने लगी। वाह, मटका फ्रिज, मटका फ्रिज। अब रिंकी भी जोश में आ गई। उसने छोटे मटके के अंदर रखा 2 पानी की बोतलें, 1 कटोरी दही, कुछ खीरे, आम के टुकड़े और थोड़ी बची हुई लौकी की सब्जी। ऊपर से सविता ने गीला सूती कपड़ा ढक दिया। फिर दोनों बहुएं बड़े गर्व से खड़ी हो गईं। रिंकी बोली, आज से हमारा फ्रिज चालू। मोहन बोला, अगर पानी ठंडा निकला ना तो मैं इस फ्रिज को नमस्ते करूंगा। पूरा दिन बीत गया। शाम को जब मोहन खेत से लौटा तो सबसे पहले भागकर मटका फ्रिज के पास गया। उसने कपड़ा हटाया, अंदर से बोतल निकाली, पानी पिया और अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, ये तो सच में ठंडा है। गुड़िया उछल पड़ी। सच में? मुझे भी। कहा था ना, मिट्टी में ठंडक होती है। इतने में सासू माँ भी वहाँ आ गईं। उन्होंने दही की कटोरी निकाली, चखी, फिर बोली, दही भी ठीक है, मतलब ये जुगाड़ काम कर गया। रिंकी ने तुरंत सीना चौड़ा किया। सासू माँ ने मुस्कुराकर कहा, अभी इतनी जल्दी हवा में मत उड़ो, एक जुगाड़ से गर्मी नहीं हारती। अगले दिन सुबह सविता ने देखा कि टमाटर और हरी मिर्च फिर जल्दी नरम पड़ने लगे हैं। तभी रिंकी बोली, दीदी, मटका फ्रिज पानी और दही के लिए ठीक है, पर सब्जियों के लिए अलग जुगाड़ करना पड़ेगा। तो करना, तू भी दिखा अपना हुनर। बस रिंकी ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने एक बड़ी बांस की टोकरी ली, उसमें नीचे सूखी घास और पत्ते बिछाए, ऊपर टमाटर, बैंगन, भिंडी, मिर्च और धनिया रख दिया। फिर उसने पूरी टोकरी को गीले सूती कपड़े से ढक दिया और उसे खिड़की के पास टांग दिया जहाँ से हवा आती थी। मोहन बोला, वाह, अब तो सब्जियों का भी कमरा बन गया।
सब हंस पड़े। 2 दिन बाद जब सब्जियां अब भी ताजा दिखी तो सासू माँ ने माना। अच्छा, छोटी बहू का दिमाग भी तेज है। पिंकी ने कान के पीछे आंचल सरकाते हुए कहा। मैंने पहले ही कहा था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी भी वही थी, रसोई के अंदर की गर्मी। दोपहर होते ही अंदर खड़ा होना मुश्किल हो जाता था। एक दिन पिंकी रोटी बनाते बनाते बोली, दीदी खाना तो बन जाएगा पर हम दोनों गल जाएंगे। सविता ने चारों तरफ देखा, फिर उसकी नजर एक पुराने सूती पर्दे पर पड़ी। उसने कहा, रुको, एक और जुगाड़ करते हैं। उसने दरवाजे पर गीला बड़ा पर्दा टांग दिया, फिर सामने पुराना टेबल फैन रख दिया। मोहन ने पूछा, इससे क्या होगा? जब हवा गीले कपड़े से होकर आएगी तो थोड़ी ठंडी लगेगी। जैसे ही फैन चला, हवा सच में पहले से ठंडी महसूस होने लगी। पिंकी खुशी से उछल पड़ी। अरे ये तो देसी कूलर बन गया। गुड़िया ने हाथ फैलाकर कहा। वाह, रसोई में हवा। मोहन भी अंदर घुस आया और बोला। अब मैं भी यहीं बैठूंगा। दोनों बहुएं एक साथ बोली, नहीं नहीं। और फिर सब जोर से हंस पड़े। अब घर में मटका फ्रिज तो था ही, लेकिन सासू माँ बोली, बार बार मटका खोलोगे तो ठंडक कम हो जाएगी। पीने के पानी का अलग इंतजाम करो। सविता और पिंकी ने मिलकर आंगन में एक मटका पानी स्टैंड बना दिया। उन्होंने एक लकड़ी की छोटी चौकी रखी, उस पर बड़ा मटका रखा, नीचे पानी गिरने के लिए तसला रखा, ऊपर गीला कपड़ा लपेट दिया और पास में तुलसी के गमले रख दिए। गुड़िया बोली, वाह, ये तो दुकान जैसा लग रहा है। मोहन बोला। अब मुझे हर बार ठंडा पानी मिलेगा। पिंकी ने कहा। हाँ, लेकिन खुद भरना पड़ेगा। मोहन का चेहरा उतर गया और सब फिर हंस पड़े। अब पूरे गांव में चर्चा होने लगी। ये बात सुनकर दोनों के अंदर हल्का हल्का मुकाबला भी शुरू हो गया। एक दिन सासू माँ ने दोनों को बुलाकर बोली, तुम दोनों इतनी होशियार हो तो आज एक काम करो। दोनों ने एक साथ पूछा। सासू माँ बोली, आज रात ऐसा खाना बनाओ जो गर्मी में हल्का भी हो, स्वादिष्ट भी हो और बिना ज्यादा गर्मी किए बन जाए। अब असली चुनौती सामने थी। मोहन बोला। दोनों बहुएं काम में लग गईं। सविता ने बनाया ठंडी कढ़ी, जीरा चावल, खीरे का रायता, पुदीना चटनी। पिंकी ने बनाया आम पन्ना, ठंडी छाछ, आलू का हल्का भुजिया और मीठे आम के टुकड़े। लेकिन तभी एक मुसीबत आ गई। जैसे ही कढ़ी चढ़ी हुई थी, गैस खत्म। रसोई में एकदम सन्नाटा छा गया। मोहन बोला, अब? गुड़िया बोली, अब खाना नहीं मिलेगा। पिंकी ने माथा पकड़ लिया। सविता ने एक पल सोचा, फिर बोली, घबराने की जरूरत नहीं। वो आंगन में गई और वहाँ रखे पुराने मिट्टी के चूल्हे को साफ करने लगी। सविता बोली, धुआं कम करने का भी जुगाड़ है। उसने सूखी लकड़ी की जगह उपले और छोटे सूखे टुकड़े इस्तेमाल किए। ऊपर से चूल्हे को आंगन के खुले हिस्से में रख दिया जहाँ हवा का रास्ता था। पिंकी ने तुरंत हाथ बढ़ाया। थोड़ी देर में कढ़ी फिर पकने लगी। गुड़िया खुशी से बोली, वाह, हमारी रसोई हारती नहीं। मोहन बोला। यहाँ हर चीज का जुगाड़ है। रात को सब खाना खाने बैठे। सासू माँ ने पहले कढ़ी चखी, फिर रायता, फिर आम पन्ना, फिर छाछ। कुछ देर तक वो कुछ बोली ही नहीं। सबकी सांस अटक गई। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बहुत बढ़िया। मोहन मुस्कुराया। गुड़िया ताली बजाने लगी। पिंकी ने राहत की सांस ली और सविता के चेहरे पर सुकून आ गया। सासू माँ बोली, तुम दोनों ने आज साबित कर दिया कि समझदारी सिर्फ बड़े शहरों की मशीनों में नहीं होती, गांव की औरतों के दिमाग में भी होती है। फिर उन्होंने आगे कहा, गर्मी बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर घर में समझ, साथ और जुगाड़ हो तो मुश्किल आसान हो जाती है। दोनों बहुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। अब उन्हें समझ आ गया था, मुकाबला करने से अच्छा है साथ मिलकर काम करना। अगली सुबह जब मोहल्ले की औरतें पानी भरने आईं, तो उन्होंने आंगन में रखा मटका फ्रिज, गीला पर्दा, सब्जी टोकरी और ठंडा पानी स्टैंड देखा। सब हैरान रह गई। एक औरत बोली, दूसरी बोली, हम भी अपने घर में पिंकी ने गर्व से कहा। सीखना हो तो हमारी रसोई में आ जाओ। सविता ने हंसते हुए कहा। हाँ, लेकिन पहले एक लोटा पानी भरकर लाना पड़ेगा। सब औरतें हंस पड़ी। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा फैल गई। अब लोग उनके घर सिर्फ मिलने नहीं, सीखने भी आने लगे। पहले मोहन हर समय सिर्फ ठंडा पानी मांगता था, लेकिन अब वो खुद मटका भरने लगा, गीला कपड़ा बदल देता, फैन सही कर देता और कभी कभी सब्जी भी टोकरी में सजा देता। एक दिन पिंकी ने मजाक में कहा, वाह, आज तो हमारे साहब भी जुगाड़ू बन गए। मोहन बोला। अरे तुम्हारे साथ रहते रहते सीखना ही पड़ा। गुड़िया बोली,
अब पापा को भी रसोई में काम करना चाहिए। सासू माँ ने हंसते हुए कहा। बिल्कुल करना चाहिए। मोहन का चेहरा उतर गया और घर फिर हंसी से गूंज उठा। अब गुड़िया पीछे कैसे रहती। एक दिन उसने अपनी छोटी गुड़िया के लिए एक छोटा सा मिनी मटका फ्रिज बना दिया। एक कटोरी के अंदर छोटी कटोरी रखी, बीच में गीली मिट्टी भरी और उसमें इमली की गोलियां रख दी। वो बोली, ये मेरी गुड़िया का फ्रिज है। सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। सविता ने उसे गले लगाकर कहा, लगता है घर की अगली जुगाड़ू तू ही बनेगी। दिन बीते गए। गर्मी अभी भी थी, सूरज अब भी तेज था, रसोई अब भी वही थी, लेकिन फर्क ये था कि अब उस घर में परेशानी कम और समझदारी ज्यादा थी। जहाँ पहले गर्मी देखकर सब घबरा जाते थे, अब वही दोनों बहुएं मुस्कुरा कर कहती। मटका फ्रिज से पानी ठंडा रहता, सब्जियां ताजा रहती, रसोई में हवा चलती और घर में खुशी बनी रहती। सासू माँ खुश थी, मोहन सुधर गया था, गुड़िया सीख रही थी और दोनों बहुएं अब सिर्फ जुगाड़ू ही नहीं बल्कि समझदार साथी भी बन चुकी थीं। सीख, मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए। समझदारी, मेहनत और देसी जुगाड़ से बड़ी परेशानी भी आसान हो सकती है। अंत, अगर आपको दोनों बहुओं का कौन सा जुगाड़ सबसे अच्छा लगा, मटका फ्रिज, सब्जी वाला जुगाड़ या देसी कूलर, तो कमेंट करके जरूर बताना।